आदित्य एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। वह पढ़ाई में अच्छा था और बड़े सपने देखता था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा व्यवसायी बने और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सके। लेकिन आदित्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अशांत मन था। जब भी उसे परीक्षा, किसी प्रोजेक्ट या नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी करनी होती, उसका मन अनावश्यक चिंताओं और डर से भर जाता। कॉलेज के अंतिम वर्ष में आदित्य ने एक बड़ी कंपनी के कैंपस प्लेसमेंट में भाग लिया, लेकिन उसका प्रदर्शन औसत रहा क्योंकि उसकी घबराहट और मानसिक तनाव ने उसे सही ढंग से प्रदर्शन करने से रोक दिया। उसे नौकरी नहीं मिली और वह बहुत निराश हो गया। इस असफलता के बाद आदित्य ने खुद से सवाल करना शुरू किया। वह सोचने लगा कि आखिर वह क्यों असफल हो रहा है। एक दिन उसकी मुलाकात उसके पुराने शिक्षक प्रोफेसर शर्मा से हुई। आदित्य ने अपनी समस्या उन्हें बताई। प्रोफेसर शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, आदित्य, तुम्हारी समस्या तुम्हारी काबिलियत में नहीं है, बल्कि तुम्हारे अशांत मन में है। जब तक तुम अपने मन को शांत करना नहीं सीखोगे, तुम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आदित्य ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया और पूछा, सर, मैं अपने मन को शांत कैसे कर सकता हूँ? प्रोफेसर शर्मा ने उसे 3 मंत्र दिए। ध्यान का अभ्यास करो, हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखो, सही समय पर ठहरना और सोचने का समय निकालो। आदित्य ने अपने दिन की शुरुआत ध्यान से करना शुरू किया। शुरुआत में उसे इसे नियमित करना मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया कि ध्यान करने से उसकी चिंता कम हो रही है। ध्यान के जरिए उसने अपने विचारों को व्यवस्थित करना सीखा और नकारात्मकता से छुटकारा पाया। अब जब भी उसे कोई कठिन परिस्थिति आती, तो वह पहले गहरी सांस लेता और अपना मन शांत करता। इससे उसे हर समस्या का हल सोचने की ताकत मिलती। आदित्य ने अपनी सोच को सकारात्मक बनाना भी शुरू किया। पहले जब भी उसे कोई मुश्किल आती, वह खुद को कोसता और सोचता कि मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन अब उसने अपनी सोच बदल दी। हर चुनौती को वह अवसर की तरह देखने लगा। उसने एक नई आदत बनाई, हर दिन अपने जीवन की 3 सकारात्मक चीज़ें लिखने की। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसे महसूस हुआ कि जीवन में कठिनाइयों के बावजूद कई अच्छी चीज़ें भी होती हैं। आदित्य ने प्रोफेसर शर्मा के तीसरे मंत्र को भी अपनाया। अब वह हर दिन कुछ समय निकालकर अपने जीवन के लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के बारे में सोचता। उसने अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित किया और अनावश्यक चीज़ों से दूरी बना ली। जब भी उसे कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती, वह बिना जल्दबाजी किए ठहर कर सोचता कि उसे इसे कैसे पूरा करना है। इससे न केवल उसका काम बेहतर होने लगा, बल्कि वह खुद को शांत और केंद्रित भी महसूस करता। इन 3 आदतों को अपनाने के कुछ ही महीनों बाद आदित्य ने खुद में बड़े बदलाव महसूस किए। उसका आत्मविश्वास वापस आ गया था। अब वह हर काम को शांत मन और योजना के साथ करता। एक दिन उसने एक स्टार्टअप प्रतियोगिता के बारे में सुना। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसने अपनी पूरी योजना बनाई और अपने विचारों को स्पष्ट और शांत मन से प्रस्तुत किया। उसका प्रोजेक्ट इतना प्रभावशाली था कि उसे न केवल पुरस्कार मिला, बल्कि एक निवेशक भी मिल गया जिसने उसके स्टार्टअप में पैसे लगाने का प्रस्ताव दिया। आदित्य ने अपने स्टार्टअप पर ध्यान देना शुरू किया। उसने हर कदम सोच समझकर उठाया। जब भी उसे कठिनाइयाँ आतीं, वह ध्यान के जरिए खुद को शांत करता और सकारात्मक सोच के साथ समाधान खोजता। कुछ ही सालों में उसका स्टार्टअप सफल हो गया। अब वह न केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र था, बल्कि उसने अपने परिवार के लिए एक नया घर भी बनवाया। उसका आत्मविश्वास और उसकी शांति ने उसे एक नई पहचान दी। आदित्य अब अपनी कहानी दूसरों के साथ साझा करता है। वह गांव-गांव जाकर लोगों को बताता है कि कैसे मन की शांति से जीवन में 10 गुना प्रगति की जा सकती है। उसने कई कार्यशालाएं शुरू की, जहां वह ध्यान और सकारात्मक सोच की महत्ता पर जोर देता है। आदित्य की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि शांत और सकारात्मक मन से भी मिलती है। जब तक हमारा मन अशांत रहेगा, तब तक हम अपने लक्ष्य को सही ढंग से हासिल नहीं कर सकते। यदि आप भी अपनी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो याद रखें, अपने मन को शांत करें, सकारात्मक सोच अपनाएं,
हर परिस्थिति में ठहर कर सोचें, क्योंकि जब मन शांत होता है तो जीवन में हर लक्ष्य आसान हो जाता है। तो अब समय है अपने मन को शांत करने और अपनी प्रगति को 10 गुना बढ़ाने का।